Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। और जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों का जो एन एलियन हैंड की बुक थी उसका टाइनी टीचर वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। आपकी जो हनीकॉम्ब वाली बुक थी उस बुक का आप लोगों का जो चैप्टर है 3 क्वेश्चन वो ख़त्म हो गया। और कल मैं आपको स्क्वायरल वाली जो पोएम है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को उसके वर्ड मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चंस लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों की जो बुक है बुक के अंदर कोई कंप्रीहेंशन चेक नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, यहीं से करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको यहीं से करें। उसके बाद अगर किसी बच्चे को पिछले लेक्चर्स नहीं मिले हैं वो क्या करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पिछले लेक्चर का। ऐसे ही बैक टू बैक आप मेरे सारे लेक्चर देख सकते हो। हर वीडियो में लास्ट लेक्चर का लिंक जो है वो प्रोवाइड है। किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। तो अगर नहीं कोई टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, मैं उसको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करूँगा। अगर नहीं आपको फिर भी समझ आता तो मैं यहाँ वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगी। उसके बाद बच्चों आप लोगों की फेयर नोटबुक, आपने ये जो स्क्वायरल वाली पोएम है वो आपने 3 क्वेश्चन के बाद लिखनी है। किसके बाद लिखनी है? 3 क्वेश्चन के बाद आपने लिखनी है। अब देखो, यानी ये आपकी हनीकॉम्ब की बुक करवा रही हूँ मैं। अभी तक आप टाइनी टीचर वाली कॉपी को नहीं छेड़ेंगे, यानी उस पार्ट को नहीं छेड़ेंगे। अब देखो, स्क्वायरल, स्क्वायरल का क्या मीनिंग होता है? गिलहरी। क्या मीनिंग होता है? गिलहरी। वॉर, वॉर मैंने आपको कल बताया क्या होता है। वॉर मीन्स मैंने आपको बोला था कि आपने ये वर्ड मीनिंग जो है होमवर्क में यही दिए गए थे आपको कि क्या करने है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है आपने वो अच्छी तरह से देखने हैं। वॉर मीन्स होता है पहना हुआ। क्या होता है? पहना हुआ। उसके बाद है ओवरकोट। ओवरकोट का क्या मीन्स होता है? ओवरकोट मीन्स होता है लबादा, यानी ऊपर डाला हुआ भारी कोट। स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स क्या होता है? सीधा। स्ट्रेट मीन्स क्या होता है? सीधा। टीस, टीस मीन्स होता है चिढ़ाना। अराउंड, अराउंड मीन्स होता है इर्द गिर्द। अगर आपको इर्द गिर्द समझ नहीं आ रहा तो आप आस पास लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आस पास। या तो आप इर्द गिर्द लिखोगे या फिर लिखोगे क्या? आस पास। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के लिए है क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। ये जो पोएम आप पढ़ रहे हो इसका क्या नाम है? बताओ क्या नाम है पोएम का? दी स्क्वायरल। क्या नाम है इस पोएम का? दी स्क्वायरल। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द स्क्वायरल। क्या नेम है पोएट का? क्वेश्चन के आंसर बाद में दिखाऊंगी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या नेम होता है जो पोएम है उसका पोएट होता है। तो पोएट का नाम भी मैंने आप लोगों को जब पोएम पढ़ाया तब बताया था। क्या नाम था? मिल्ड्रेड होवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था? मिल्ड्रेड होवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ स्क्वायरल टेल। जो स्क्वायरल टेल है उसकी कैसी शेप होती है? सब ने देखा स्क्वायरल की जो टेल थी उसकी शेप कैसी थी? क्वेश्चन मार्क वाली थी। कैसी थी उसकी? क्वेश्चन मार्क वाली थी। ठीक है ना। अब आंसर देखते हैं। इट हैज़ द शेप ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। कैसी शेप थी? क्वेश्चन मार्क की शेप थी उसके पास। ठीक है ना। दोबारा से एक बार दोबारा इनको पढ़ो ज़रा। स्क्वायरल क्या होती है? गिलहरी। वॉर, पहना हुआ। ओवरकोट, लबादा। स्ट्रेट, सीधा। टीस, चिढ़ाना। और अराउंड, इर्द गिर्द। ये 6-7 ही वर्ड मीनिंग है क्योंकि आपकी पोएम छोटी थी और इसीलिए उसमें से वर्ड मीनिंग कम ही निकल पाए। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, जो आप लोग 3 क्वेश्चन वाला आपने चैप्टर कर लिया उस 3 क्वेश्चन के चैप्टर के बाद आपने ये पोएम स्टार्ट कर देनी है। और एन एलियन हैंड की जो आपकी बुक है उसको नहीं छेड़ोगे जब तक मैं नहीं कहती उसके अंदर करने के लिए। कभी आप लोग गलती से ये वाली जो पोएम है उसके अंदर कर दो नहीं। 3 क्वेश्चन, उसके बाद स्क्वायरल वाली पोएम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। क्या नेम है पोएम का? दी स्क्वायरल। व्हाट इज द नेम ऑफ पोएट। पोएट का क्या नेम है? मिल्ड्रेड होवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग।
व्हाट इज़ द शेप ऑफ स्क्वायरल टेल, स्क्वायरल की जो टेल है उसकी क्या शेप है, क्वेश्चन मार्क की शेप है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन, ऑफ व्हाट कलर इज द स्क्वायरल, जो स्क्वायरल है व्हाट कलर, वो कैसे कलर की है, सबने स्क्वायरल देखी है, स्क्वायरल कैसे कलर की होती है बताओ ज़रा, सोचो, आसपास देखते हो। अब कोई तो कहेगा मैम उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक धारियाँ होती हैं, ठीक है, वो ब्लैक कलर की है, नहीं वो ब्लैक कलर की नहीं होती है, उसके ऊपर सिर्फ वो जो लाइंस होती हैं वो होती हैं ब्लैक कलर की, वो ब्लैक कलर की नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए स्क्वायरल किस कलर की होती है हमने पढ़ा भी, वो उसने कैसा ओवरकोट पहना हुआ है, ग्रे कलर का ओवरकोट। ओवरकोट किसको बोला गया, उसकी त्वचा को, उसकी स्किन को बोला गया है। तो इसीलिए ऑफ व्हाट कलर इज स्क्वायरल, स्क्वायरल कौन से कलर की हुई, ग्रे कलर की, ही इज ऑफ ग्रे कलर, किस कलर की हुई स्क्वायरल, ग्रे कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्क्वायरल ईट, स्क्वायरल क्या खाती है, व्हाट डज द स्क्वायरल ईट, क्या खाती है स्क्वायरल, हमने पढ़ा वो नट्स को हाथों में लेकर स्ट्रेट बैठती है, हमने क्या पढ़ा कि वो नट्स लेती है हाथों में और स्ट्रेट बैठ के फिर नट्स को खाती है कि नहीं खाती है। तो इसीलिए स्क्वायरल जो है वो क्या ईट करती है, वो नट्स खाती है, क्या खाती है, नट्स खाती है। आंसर क्या है, ही ईट्स नट्स। अब आप लोग देखो ज़रा, एक ग्रामर का पॉइंट भी देखो यहाँ पे, व्हाट डज था, ध्यान से देखो, व्हाट डज और पीछे वर्ब की फॉर्म क्या है, ईट है, वर्ब की फॉर्म क्या है, ईट। तो इसलिए जब डज हटेगा तो वर्ब की फॉर्म के साथ ये जो डू के साथ ईएस लगा हुआ है ना, इसका एस वर्ब की फॉर्म के साथ लग जाएगा। अगर यहाँ पे डिड होता ना, व्हाट डिड द स्क्वायरल ईट, ठीक है, तो क्या होता, यहाँ पे डिड होता तो ईट की सेकंड फॉर्म आ जाती आंसर के अंदर, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को कि डज जो है वो, डज का एस जो है उसके बाद डज का काम ख़त्म हो जाएगा, ईट का क्या बन जाएगा, ईट्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ईट्स बन जाएगा। ही ईट्स नट्स, वो क्या खाती है, नट्स खाती है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज द स्क्वायरल लाइक टू डू, व्हाट डज द स्क्वायरल लाइक टू डू। अब देखो पहले पॉइंट देखो, आंसर से पहले पॉइंट देखो दोबारा से, व्हाट डज आया, क्या आया, डज। अब डज जो है यहाँ वर्ब की फॉर्म देखो क्या है, डू के साथ तो ऑलरेडी लगा है, टू डू के साथ तो लगेगा नहीं, किसके साथ लगेगा, लाइक के साथ, किसके साथ लगेगा, लाइक के साथ। अब लाइक के साथ आप इसको लगाओगे तो व्हाट डज द स्क्वायरल लाइक टू डू, जो स्क्वायरल है उसको क्या करना पसंद है, यानी सबसे ज़्यादा उसे क्या पसंद है, ही लाइक, लाइक का क्या हो गया, लाइक्स, ही लाइक्स टू टीज, उसे टीज मीन्स क्या था पढ़ा अभी हमने, टीज मीन्स तंग करना, टीज मीन्स क्या है, चिढ़ाना। तो वो जो है उसे क्या पसंद है, व्हाट डज द स्क्वायरल लाइक टू डू, ही लाइक्स, स्क्वायरल लिख सकते हो यहाँ पे, दी स्क्वायरल लाइक्स टू टीज, तंग करना, एंड प्ले, और खेलना, यानी स्क्वायरल को खेलना और तंग करना पसंद है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से पहले इस वाली जगह पे आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, आप अपनी नोटबुक में शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द स्क्वायरल डू इफ वी रन अराउंड द ट्री, व्हाट डज द स्क्वायरल डू इफ वी रन अराउंड द ट्री। अगर हम उसके पीछे अराउंड, उसके इर्द गिर्द, उसके पेड़ के इर्द गिर्द भागते हैं, रन करते हैं, तो वो क्या करेगी, क्या करती है वो, ही गोज टू अदर वे, तो वो चिढ़कर क्या करती है, दूसरे रास्ते भाग जाती है, एक बार उसको पकड़ने की कोशिश करना, वो क्या करेगी, दूसरे रास्ते भाग जाएगी। इसी तरह से ही गोज टू अदर वे, तो गिलहरी क्या करती है, दूसरे रास्ते चली जाती हैं। ये आप लोगों के आज वर्ड मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, आपके फेयर नोटबुक के अंदर होने चाहिए। कल आप लोगों को इसके वेरी शॉर्ट करवाए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिख लें अच्छी तरह से, और उसके बाद
फेयर नोटबुक में लिखने के बाद ध्यान रखें हनी कॉम की फेयर नोटबुक में लिखना है और किसी नोटबुक के अंदर नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप ये समझ आ गई होगी आपको और इसको आप अच्छी तरह से लर्न भी कर लेंगे। थैंक यू।